राम श्री राम जय जय राम। गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रेत मुक्ति, इनमें से कुछ अध्याय उनके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 14वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ जी को कहते हैं यमलोक एवं यमसभा का वर्णन क्या है, कैसी है यमसभा, कैसी दिखती है, कहाँ पे यमसभा होती है, उसी के बारे में जानकारी विष्णु जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। और भी यम के सेवक जो चित्रगुप्त होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, वो यमनगरी में चित्रगुप्त का निवास कहाँ पे होता है, और भी चित्रगुप्त का भवन कैसा होता है, यमराज्य का भवन कैसा होता है। और मैंने ऐसा सुना है धर्मराज यमनगरी को 4 द्वार होते हैं, तो चारों द्वारों का उपयोग यम धर्मराज कैसे करते हैं और हम कौन से द्वार से यमनगरी में पहुंच पाते हैं, कौन से द्वार में हमें प्रवेश मिलता है और कौन से द्वार में जाने से यमपुरी में हमारा कैसा स्वागत होता है और क्या क्या हमारा वहाँ हो जाता है। तो इसीलिए द्वारों के बारे में भी हमें जानकारी दीजिए, और भी पुण्यात्मा जो होते हैं उनका धर्मराज नगरी में कैसा प्रवेश होता है, वो कैसे पहुंचते हैं वहां, और कौन से द्वार में से वो यमराज की पुरी में पहुंच जाते हैं। तो आइए इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अध्याय के शुरुआत में गरुड़ जी पूछते हैं यमलोक कियन्मात्रः कीदृशः केन निर्मितः सभा च कीदृशी तस्याम धर्म आस्ते च कैः सह ये धर्म मार्गैर्गच्छन्ति धार्मिका धर्म मंदिरम तान् धर्मानपि मार्गांश्च ममाख्याहि दयानिधे। गरुड़ जी कहते हैं हे दयानिधे भगवान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है यमलोक, और भी किसके द्वारा ये यमलोक बनाया हुआ है, और वहां की सभा कैसी होती है, और उस सभा में धर्मराज यम किनके साथ बैठते हैं। हे दयानिधे, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों तथा मार्गों के विषय में भी आप मुझे बतलाइए। ऐसे प्रश्न पूछने के बाद भगवान कहने लगे शृणुतारक्ष प्रवक्ष्यामि यदगम्यम नारदादिभिः तद्धर्म नगरं दिव्यं महापुण्यैः अवाप्यते याम्य नैऋतयोर्मध्ये पुरं वैवस्वतस्य यत् सर्वं वज्रमयं दिव्यं अभेद्यं तत्सुरासुरैः। देखो गरुड़, धर्मराज का जो नगर है वो नगर नारदादि मुनि जो होते हैं उनके लिए भी अगम्य होता है, और उसके विषय में बतलाना बहुत कठिन है, लेकिन तुमने ये प्रश्न पूछा है इसलिए मैं बतला रहा हूं। तो सुनो, उस दिव्य धर्म मार्ग को महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। जिसके पास बहुत महापुण्य होता है उसी को वह प्राप्त होता है। अपनी जो दक्षिण दिशा होती है, और दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण में, दक्षिण और नैऋत्य जो कोण है उनके मध्य में वैवस्वत यम का जो नगर है वह संपूर्ण नगर
एक वज्र का बनाया हुआ नगर है, बहुत दिव्य नगर है, और असुरों तथा देवताओं से वो नगर अभेद्य होता है। चतुरस्रम चतुर्द्वार मुच्च प्राकार वेष्टितम योजनानां सहस्रम ही प्रमाणेन तदुच्यते। वह जो यमपुर है, वो यमपुर चौकोर 4 द्वारों वाला, ऊंची 4 दीवारों से घिरा हुआ और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। और उसी पूर्व में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, और जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ चित्रगुप्त का बड़ा ही मंदिर उस नगरी में है, और उसकी ऊंचाई 10 योजन है, और वह लोहे की अत्यंत दिव्य 4 दीवारी से घिरा है। वहां आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां है, और वह पताकाओं एवं ध्वजों से विभूषित होता है। वह विमान समूह से घिरा हुआ होता है और गायन वादन से निनादित रहता है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है, तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। उद्यानोपवनैरम्यं नानाविहग कूजितं गंधर्वैरप्सरोभिश्च समन्तात् परिवारितं तत्सभायां चित्रगुप्तः। वह जो चित्रगुप्त का घर है, भवन है, वह भवन उद्यानों और उपवनों से रमणीय होता है। तो उद्यान किसको कहते हैं? जिसमें फलदार वृक्षों से युक्त वन जो होता है उद्यान, तथा फूल युक्त वृक्षों से युक्त वन उपवन कहलाता है। तो फूलों का उपवन भी है और उद्यान भी है। फलों के बहुत सारे पेड़ वहां है, फूलों के बहुत सारे पेड़ चित्रगुप्त के भवन में होते हैं। नाना प्रकार के पक्षीगण, इतने फल है और फूल है तो बहुत सारे पक्षीगण वहां आएंगे ही। तो बहुत सारे पक्षीगण उसमें कलरव करते रहते हैं, और तथा वह चारों ओर से गंधर्वों तथा अप्सरों से घिरा हुआ होता है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की यथावत बिल्कुल तंतोतंत गणना करते रहते हैं। न मुह्यति कथंचित ससुकृते दुष्कृते पिवा यद्येनोपार्जितं कर्म शुभम वा यदि वा शुभम। मनुष्यों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा अभिलेख करने में वो चित्रगुप्त त्रुटि नहीं करते। जिसने जो शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है, चित्रगुप्त की आज्ञा से उसे उन सब का भोग करना ही होता है। चित्रगुप्त के घर के पूर्व की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है, और उनके घर के दक्षिण भाग में शूल, लूता और विस्फोटक के घर है, तथा पश्चिम में कालपाश, अजीर्ण तथा अरुचि के घर चित्रगुप्त के चारों ओर होते हैं। उदीचाम राजरोगोस्ति पांडुरोगस्तथैव च ऐशान्यान्तु शुरोर्ति स्यात् आग्नेय्यामस्ति मूर्छना अतिसारो नैऋत्येतु वायव्यां शीतदाहकौ एवमादिभिः अन्यैश्च व्याधिभिः परिवारितः। देखो तार्क्ष गरुड़, चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजयोग और पांडुरोग का घर है। ईशान कोण में शिरः पीड़ा का घर है और अग्नि कोण में मूर्छा का घर है। नैऋत्य कोण में अतिसार का
और वायव्य कोण में शीतदाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्यान्य व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ होता है और चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज यम का महादिव्य भवन है। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत की ज्वालामालाओं से युक्त और सूर्य के समान दैदीप्यमान यम भवन वहां है। वह भवन 200 योजन चौड़ा और 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। 1000 स्तंभों पर धारण किया गया है। वैदूर्य मणु से वैडूर्य मणियों से मंडित है, स्वर्ण से अलंकृत है और अनेक प्रकार के हर्म्य धनिकों के भवन और प्रासाद गृह, देव सदन तथा राज सदन से परिपूर्ण है। वह यमराज का भवन शरतकालीन मेघ के समान उज्जवल, निर्मल एवं सुवर्ण के बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है। उसमें चित्र बहुरंगी रंग के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियां है और वह वज्र हीरा की कुट्टिम फर्श से सुशोभित है। गवाक्षों, रोशनदानों, मोतियों के झालर लगे हैं। वह पताकाओं और ध्वजों से विभूषित, घंटा और नगाड़ों से निनादित तथा स्वर्ण के बने तोरणों से मंडित है। वह अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण और स्वर्ण निर्मित सैकड़ों किवाड़ों से युक्त है तथा कंटक रहित नाना वृक्ष, लताओं एवं गुल्मों झाड़ियों से सुशोभित है। इसी प्रकार अन्य भूषणों से भी वह भवन सदा भूषित रहता है। विश्वकर्मा ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से उसका निर्माण किया है तथा इच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाली वहां उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है, जो सूर्य के समान प्रकाशित, चारों ओर से दैदीप्यमान तथा इच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाली सभा है। वहां न अधिक ठंडी है न अधिक गर्मी है। वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली होती है। उसमें रहने वाले किसी को न कोई शोक होता है, न वृद्धावस्था सताती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है और न किसी के साथ अप्रिय घटना ही होती है। देवलोक और मनुष्यलोक में जितने काम्य विषय अभिलाषाएं हैं, वे सभी वहां उपलब्ध होते हैं। वहां सभी तरह के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य और भोज्य सामग्रियां चारों ओर प्रचुर मात्रा में है। रसवंति चतोयानि शीतान्युष्णानि चैवहि पुण्या शब्दादयस्तस्याम नित्यं कामफलद्रुमाः। वहां सरस, शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है। उसमें पुण्यमय शब्दादि विषय भी उपलब्ध है और नित्य मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष भी वहां होते हैं। हे तारक्ष, वह सभा बिल्कुल असंबादा च सा तारक्ष रम्या कामा गमा सभा दीर्घ कालम तपस्तप्त्वा निर्मिता विश्वकर्मणा। वह सभा बाधा रहित, रमणीय
और कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, और विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। उसमें उग्र कठोर तपस्या करने वाले तामुग्र तपसो यान्ति सुव्रता सत्यवादिनः शांता संन्यासिनः सिद्धाः पूता पूतेन कर्मणा। उसमें उग्र कठोर तपस्या करने वाले सुव्रती सत्यवादी शांत सन्यासी सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष ही वहां जाते हैं। उन सभी का देह जो होता है वो तेजोमय देह होता है, क्योंकि स्थूल देह तो उन्होंने त्याग दिया पृथ्वी के ऊपर मृत्यु लोकों में, तो वहां उनका जो देह होता है वो तेजोमय ज्योति रूप देह होता है। वह भी देह आभूषणों से अलंकृत तथा निर्मल वस्त्रों से युक्त वह देह होते हैं, तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहां विभूषित होकर उस सभा में विराजमान रहते हैं। 10 योजन विस्तीर्ण और सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अनुपम एवं उत्तम आसन पर धर्मराज विद्यमान रहते हैं। वे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है और उनके मस्तक पर छत्र सुशोभित होता है, तथा कानों में कुंडलों से अलंकृत वे श्रीमान महामुकुट से सुशोभित है। वे सभी प्रकार के अलंकारों से समन्वित तथा नील मेघ के समान कांति वाले हैं। हाथ में चंवर धारण की हुई अप्सराएं उन्हें पंखा झलती रहती है। गंधर्वाणाम समूहाश्च संघश्चाप्सरो गणाः गीतवादित्र नृत्याद्यैः परितस्सेवयन्ति तम्। गंधर्वों के समूह तथा अप्सरा गणों का संघ गायन वादन और नृत्यादि द्वारा सभी ओर से उनकी सेवा करते हैं। हाथ में पाश लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कृतांतक के द्वारा वे सेवित होते हैं। वहां अग्निश्वात्ताश्च पितर सोमपाश्चोष्मपाश्च ये स्वधावन्तो बर्हिषदो मूर्ताश्च ये खगः अर्यमाद्याः पितृगणाः मूर्तिमन्तस्तथा परे सर्वे ते मुनिभिः सार्धं धर्मराजमुपासते। हाथ में पाश और दंड धारण करने वाले उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बल वाले नाना सुभटो दूतों से वे धर्मराज घिरे रहते हैं। हे खग, वहां अग्निश्वात सोमप उष्मप स्वधावान बर्हिषद मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान जो पितर है एवं अर्यमा आदि जो पितृगण है और जो अन्य मूर्तिमान पितर है, वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। और भी वहां पे अत्रि वशिष्ठ पुलह दक्ष क्रतु अंगिरा जमदग्नि नंदन परशुराम भृगु पुलस्त्य अगस्त्य नारद ये तथा अन्य बहुत से पितृराज धर्मराज के सभासद है, जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती, लेकिन ये सभी उस सभा में होते हैं। और वही लोग धर्मशास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं, और ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे सब धर्मराज की सेवा करते हैं। उस सभा में सूर्य वंश के और चंद्र वंश के अन्य बहुत से धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। उनमें से मनु, दिलीप, मांधाता, सगर, भगीरथ, अंबरीश, अनरण्य, मुचुकुंद, निमि, पृथु, ययाति, नहुष
पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शंतनु, पांडु तथा सहस्रार्जुन, ये यशस्वी पुण्यात्मा राजर्षि और बहुत से प्रख्यात राजा, बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है, न वहां पक्षपात है, न झूठ बोला जाता है और न किसी के प्रति मात्सर्य भाव रहता है। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपरायण होते हैं। वे सदा उत्तम ऐसे उस सभा में वैवस्वत यम की उपासना करते हैं। तो हे तार्क्ष, महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है, जो पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहां जाते हैं वे उस सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग है। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है उसके विषय में मैंने तुमने पहले ही कह दिया है। सभ्याः सर्वे शास्त्रविदः सर्वे धर्मपरायणाः ताभ्यां सभायां सततं वैवस्वतमुपासते। ईदृशी सा सभा तार्क्ष धर्मराज्ञो महात्मनः न तां पश्यन्ति ये पापा दक्षिणेन पथा गताः। पहले अध्यायों में जो कथाएं आती है उसमें गरुड़ जी को बताया है भगवान ने कि देखो दक्षिण द्वार से कौन कौन अंदर जाते हैं वो पहले ही मैंने कहा है, लेकिन आगे पूर्व द्वार से कौन जाते हैं, उत्तर द्वार से कौन जाते हैं, पश्चिम द्वार से कौन जाते हैं वह अब सुनो। पूर्व आदि तीनों मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वे सुकृति पुण्यात्मा होते हैं और अपने पुण्य कर्मों के बल से वहां जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग होता है वह सभी प्रकार के सामग्रियों से समन्वित है और पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित तथा रत्नमंडित है। वह मार्ग विमानों के समूह से संकीर्ण और हंसों की पंक्ति से सुशोभित है, विद्रुम के उद्यानों से व्याप्त है और अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग से पुण्यात्मा ब्रह्मर्षि और अमलांतरात्मा राजर्षि, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग जाते हैं और देवताराधकाश्चान्ये शिव भक्ति परायणाः ग्रीष्मे प्रपादानरता माघे काष्ठप्रदायिनः विश्रामयन्ति वर्षासु विरक्तान् दानमानतः दुःखितस्यामृतं ब्रूते दतते याश्रयन्तु ये। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले, उनमें से शिव भक्ति करने वाले, शिव भक्ति निष्ठ जो भगवान महादेव जी की उपासना करते हैं, शिव जी की भक्ति करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, नामस्मरण करते हैं, अभिषेक करवाते हैं, नाना विध प्रकार की शिव जी की सेवा करते हैं और भी ग्रीष्म ऋतु में प्याऊ का दान करने वाले अर्थात पौशाला लगाने वाले, माघ में आग सेकने के लिए लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में चातुर्मास करने वाले, विरक्त संतों को दान मानादि प्रदान करके उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्य को अमृतमय वचनों से आश्वस्त करने वाले और आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, पिता माता में भक्ति रखने वाले, गुरु की शुश्रूषा में लगे रहने वाले, भूमि का दान देने वाले, गृहदान देने वाले, गोदान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराणों के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले,
ये सभी लोग जो होते हैं और तथा अन्य भी बहुत सारे पुण्यात्मा पूर्व द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। एक हुआ पूर्व द्वार, एक हुआ दक्षिण द्वार। वे सभी सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। उसके आगे क्या होता है? धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा एक उत्तर मार्ग है, जो सैकड़ों विशाल रथों से तथा शिबिका आदि नरयानों से परिपूर्ण है। वह हरिचंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्याप्त चक्रवाक से सुशोभित तथा अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरम सरोवर है। इस मार्ग से वैदिक अभ्यागतों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त यानी दुर्गा देवी की उपासना करने वाले, अपने कुल देवी की उपासना करने वाले, सूर्य नारायण जी की उपासना करने वाले जो भक्त होते हैं वही, और पर्वों पर तीर्थ स्नान करने वाले जैसे कि कुंभ में स्नान करने वाले और धर्म संग्राम में अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में गौशाला में अथवा तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्याग करने वाले, ऐसे जो लोग होते हैं, ब्राह्मणार्थे स्वामी कार्ये तीर्थ क्षेत्रेषु ये मृता देव विध्वंसे योगाभ्यासेन ये मृताः सत्पात्र पूजका नित्यं महादान रताश्च ये प्रविशन्त्युत्तरे द्वारे यान्ति धर्म सभांचते। ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले और जो देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचाने के प्रयास में प्राण त्याग करने वाले जो होते हैं, योगाभ्यास से प्राण त्यागने वाले हैं, सत्पात्रों की पूजा करने वाले हैं तथा नित्य महादान देने वाले हैं, वे व्यक्ति उत्तर द्वार से धर्म सभा में प्रवेश करते हैं। उनके लिए उत्तर द्वार होता है। तृतीय पश्चिमो मार्गो रत्न मंदिर मंडितः सुधा रस सदा पूर्ण दीर्घिकाभिर विराजितः। और भी एक तीसरा द्वार है, पश्चिम मार्ग है, जो मार्ग रत्न जटित भवनों से सुशोभित है। वह अमृत रस से सदा परिपूर्ण रहने वाली बावलियों से विराजित है। वह मार्ग ऐरावत कुल में उत्पन्न मदोन्मत्त हाथियों से तथा उच्चैश्रवा से उत्पन्न अश्वरत्नों से भरा है। इस मार्ग से आत्म तत्ववेत्ता, सच्शास्त्रों के परिचिंतक, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य एवं दूसरों की निंदा से परांगमुख रहने वाले, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने वाले संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। और भी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले तथा श्री चरण सन्यासी एवं मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाले, ज्ञान एवं वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन में निरत, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, यानी एकादशी करना और शिवरात्र या प्रदोष व्रत करना, 16 सोमवार का व्रत करना, सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करने वाले। हम जो कर्म करते हैं वो तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु करके ब्रह्म को समर्पित करते हैं। ऐसा करने से भी हमें यह द्वार प्राप्त होता है। देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त। देखो, देव ऋण और पितृ ऋण, ऋषि ऋण, तीनों ऋणों से विमुक्त होने के लिए
हमारे यहाँ पंच महायज्ञों का विधान होता है। जैसे कि ब्रह्म यज्ञ होता है उसमें स्वाध्याय होता है, देव यज्ञ होता है उसमें देवताओं के लिए होम होता है, भूत यज्ञ यानी इंद्रादि देवों सहित विभिन्न प्राणियों के निमित्त घर के बाहर अन्न की बलि देना, तथा पितृ यज्ञ यानी पितरों का तर्पण करना, पितरों का श्राद्ध करना, और मनुष्य यज्ञ यानी अतिथि का सत्कार करना और अतिथि को भोजन देना। ऐसे देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये तीनों ऋणों से विमुक्त हम होते हैं। पंच यज्ञ में निरत रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, समय से संध्योपासना करने वाले, नीच की संगति से अलग रहने वाले और सत्पुरुषों की सेवा करने वाले, सत्पुरुषों के संगति में रहने वाले, ये सभी जीव जो होते हैं वह जीव अप्सराओं के समूह से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं और वे उस भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्म सभा में पहुंचते हैं। और ऐसे लोगों को आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं, उन्हें उठकर अभ्युत्थान देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं। तथा चतुर्भुजो भूत्वा शंख चक्र गदा सिभृत पुण्य कर्मरतानांच स्नेहान मित्रवदाचरेत। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप और शंख चक्र गदा तथा खड्ग धारण करके पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेह पूर्वक, मित्र पूर्वक आचरण करते हैं। उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं और पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान करके चंदन आदिक पूजा सामग्रियों से उनकी यमराज पूजा करते हैं। यम धर्मराज कहते हैं, हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदर पूर्वक नमस्कार कीजिए। यह हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में जाएगा। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुण्यात्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य कर्मानुष्ठान से सुख प्रदान करने वाला देवत्व प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता, वह घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर अचेतन अज्ञानी और कौन है? अस्थिर शरीर से और अस्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य यदि स्थिर धर्म का संचयन करता है, इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय करना चाहिए। आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्यात्माओं के स्थान स्वर्ग में जाए। मानुषं दुर्लभम प्राप्य नित्यं यस्तु न साधयेत स याति नरकं घोरम कोऽन्यस्तस्मादचेतनः अस्थिरेण शरीरेण यो स्थिरैश्च धनादिभिः संचिनोति स्थिरं धर्मं स एको बुद्धिमान नरः। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय अवश्य करना चाहिए। आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्यात्माओं के स्थान स्वर्ग में जाए। महाधनी च सर्वज्ञः सर्वशास्त्र विशारदः पुनः स्वात्म विचारेण ततो याति परां गतिम्। एतत्ते कथितं सर्वं त्वया पृष्टं यमालयम् इदं शृण्वन्नरो भक्त्या धर्मराज सभां व्रजेत। ऐसा धर्मराज का वचन सुनकर उन्हें और उनकी सभा को प्रणाम करके वे देवताओं के द्वारा
पूजित और मुनीश्वरों द्वारा स्तुत होकर विमान समूहों से परम पद को जाते हैं और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में वही स्थित रह जाते हैं और वहां एक कल्प पर्यंत रहकर मनुष्यों के लिए दुर्लभ भोगों का उपभोग करके पुण्यात्मा पुरुष शेष पुण्य के अनुसार पुण्य दर्शन वाले मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इस लोक में वह महान धन संपन्न सर्वज्ञ तथा सभी शास्त्रों में पारंगत होता है और पुनः आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त करता है। तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, वह सब मैंने बता दिया। इसको भक्ति पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति भी धर्मराज की सभा में जाता है। इदम शृण्वन् नरो भक्त्या धर्मराज सभां व्रजेत। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे धर्मराज नगर निरूपणो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम।